हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ICAR टेक्नीशियन असिस्टेंट T1 के जो 28 फरवरी 2022 को जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसके मैथ के जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो देखेंगे, क्योंकि पिछले जो 15-25 में से 15 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं। तो जो बचे हुए 10 क्वेश्चन है 25 में से वो हम आज देखेंगे, तो जो कि बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे, जो कि आपको समझ में आ सके, जिससे कि इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम जो 7 और 8 जुलाई को होने वाला है उसमें आता है तो आप आसानी से कर पाएँ। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 तक तो हम कल करा चुके थे, आज देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन से। तो 16 नंबर क्वेश्चन ये रहा। ये क्या कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, यदि 7 अंकों की संख्या ये है तो 72 से विभाज्य है, तो इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो 72 को ऐसे तो निकालना मुश्किल होगा, इसलिए हम 72 को प्राइम नंबर में तोड़ लेते हैं। किसमें? 8 नेम 72, 8 नेम 72, दो भागों में हमने तोड़ लिया 8 नेम 72। तो हम देखेंगे, आपको पता होना चाहिए जो 8 का डिविजिबल रूल क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो 2 का डिविजिबल रूल होता है वो ये कहता है लास्ट की एक संख्या अगर 2 से कट रही है तो पूरी संख्या 2 से कटेगी। और 4 का ये होता है अगर लास्ट की 2 संख्याएं 4 से कट रही हैं तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। ऐसे ही 8 का जो होता है वो लास्ट की 3 संख्याएं अगर 8 से कट रही हैं तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, डिविजिबल होगी। तो देख लेते हैं लास्ट की 3 संख्या 935। तो 8 एकम 8 बचा 1, 8 एकम 8 बचे 5। तो 5 के आगे इतना क्या होना चाहिए जिससे कि ये डिविजिबल हो जाए। तो आपको पता है 50 के आगे 8 सत्तू 56 ही होता है। 56 के अलावा ना 51 होता है, ना 52 होता है, ना 53, ना 55, ना 57, 58, 59, 60 कुछ भी नहीं होता। तो 8 सत्तू 56 भी होगा। इसका मतलब ये हुआ बाई की जगह हमारा क्या होगा? 6। बाई की जो वैल्यू होगी वो हमारी 6 होगी। क्या होगी? 6 होगी। बाई की वैल्यू हमारी 6 होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं एक्स की निकालने के लिए हमें पता होगा 9 का जो डिविजिबल रूल होता है वो ये कहता है कि जो सम ऑफ डिजिट है, जो इन डिजिट्स का सम है, जो जोड़ है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 6 और 3 9, तो ये तो कट ही गया, 9 तो 9 से कट ही जाएगा। और 7 और 6 कितने होते हैं भाई? 13। 13 में से 9 निकाल दो, बचे 4। तो 4 के अलावा 5 और होने चाहिए तब हमारी 9 से पूरी डिविजिबल हो जाएगी। हमारी संख्या 5 होनी चाहिए तब पूरी डिविजिबल हो जाएगी। 5 के अलावा फिर हमें 5 प्लस करने पड़ेंगे तो 14, लेकिन हमें चाहिए एक डिजिट वाला, तो 5 ही हमें चाहिए। तो एक्स की जगह हमारा क्या हो जाएगा? 5। एक्स की जगह हमारा क्या आया है? 5। तो एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू 6 है। तो इसमें रख लेते हैं 3x - 2y है ना। तो x की वैल्यू हमारी 5 है, तो 5 तियाँ 15। क्या हो गया? 5 तियाँ 15 माइनस 2y यानी कि 2 छंग 12। 12 तो हमारा क्या आ रहा है? 15 में से 12 गए, कितने बचे? 3। तो 3 हमारे कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 में। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है देख लेते हैं। एक कक्षा में 72 विद्यार्थियों में से लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है। गणित की परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 58 है। यदि लड़कियों के औसत प्राप्तांक लड़कों की तुलना में 50% अधिक है तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक क्या होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बताएंगे? इसमें सबसे पहले क्या दिया है? 72 विद्यार्थी दिए हैं और क्या दिया है? लड़कों की संख्या 40% अधिक है। मतलब कहने का ये है हमारे ये हो गए बॉयज़। क्या हो गए? हमारे हो गए। पहले हम ले लेते हैं बॉयज़ और इधर ले लेते हैं गर्ल्स। तो लड़कों की संख्या कितनी? 40% अधिक है। अगर मान लो 100 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 140 हो जाएगी। तो अगर हम इसे काट लें, 0 से 0 काट लें और फिर 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, मतलब हमारा अनुपात कितना आ जाएगा? 7:5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7:5 आ जाएगा। कोई नहीं, तो हम 7:5 रख लेते हैं। ठीक है, 7:5। और फिर इसके बाद क्या कह रहा है? गणित की परीक्षा में 58 क्या है? औसत है। औसत हमारा 58 है। और यदि लड़कियों के औसत प्राप्तांक लड़कों की तुलना में कितना अधिक है भाई? लड़कियों की तुलना में 50% अधिक है। लड़कियों का औसत प्राप्तांक लड़कों की तुलना में 50% अधिक है। मतलब कहने का ये हुआ कि लड़कियों का जो होगा वो 150 होगा और लड़कों का मान लो 100 है। तो अगर हम इसे काटेंगे तो 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, मतलब 2 अनुपात कितने में आ जाएगा? 2:3 में आ जाएगा हमारा अनुपात। ठीक है, कितने में आ जाएगा? 2:3 लिख लेते हैं। 2:3
3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्या होगा 2:3। ठीक है, तो अब हम आपको पता चल गया होगा, ये तो हमारी संख्या दी है, ये बॉयज़ का नंबर दिए है, बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर दिए हैं कि इतने इतने हैं, और ये इसका क्या दिया है एवरेज। तो हम एवरेज की मल्टीप्लाई जब नंबर से करते हैं तो हमारा टोटल आ जाता है ना, तो कर लेते हैं भाई। 7 दूनी 14, कितना आ गया 7 दूनी 14, और 5 तियाँ 15, कितना आ गया भाई 5 तियाँ 15, ये आ गया हमारा। इसका टोटल गर्ल्स का जो टोटल है वो 15 आ गया और बॉयज़ का 14 आ गया। तो अब हम इन दोनों को जोड़ लें तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, टोटल 29 आ जाएगा, 29। और नंबर कितने 7 5 12, कितने नंबर है 12, तो 12 हम नीचे रख देंगे तभी तो हमारा एवरेज आएगा। हम क्या करते हैं एवरेज में, जो नंबर्स दिए होते हैं उनको जोड़ लेते हैं, फिर ऊपर रखते हैं, उसके नीचे जो नंबर जितने होते हैं वो लिख लेते हैं, तभी तो हमारा एवरेज आता है। तो ऐसे ही हम देख लेते हैं, तो ये हमारा एवरेज है 29/12, जो कि हमारा क्या दिया है 58 दिया है, कितना दिया है 58 दिया है, 58 हमें दिया है। तो हम 29 से जब काटेंगे 29 दूनी 58 हो जाएगा, तो हमारी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 24 आएगी, 12 दूनी 24 आ जाएगी। हम इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो एक की वैल्यू हमारी 24 आ जाएगी। और जो हमसे पूछा है लड़कियों का औसत प्राप्तांक पूछा है, तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक 3 यूनिट है, 3 यूनिट है, तो हम 24 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे 24 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 72 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा 72 विल बी द राइट आंसर। लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना आ जाएगा 72। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं, जब 5758 6610 और 8101 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y बचता है। क्या बचता है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल y बचता है। तो सेम इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में कराया भी है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे करा देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, अगर कहीं पे बड़ी संख्या कह रहा है, अगर कहीं पे बड़ी संख्या लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, हमें उसका HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना है। तो महत्तम समावर्तक निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी, जो HCF होता है, जो नंबर्स दिए होते हैं उनके बीच का डिफरेंस ही होता है, या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई मल्टीपल होगा, या तो जो सबसे छोटा डिफरेंस होता है या तो वो होगा HCF या फिर उसका कोई मल्टीपल होगा। तो देख लेते हैं, इसमें सबसे छोटा डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा, ये वाला आएगा। तो ये क्या आ रहा है 10 में से 8 गए 2, और फिर क्या आ रहा है 5 और 8, हमारा क्या आ रहा है 852 आ रहा है, फिर लास्ट में 0 बच जाएगा, तो 852 आ रहा है। फिर हम 6610 8101 में से घटाएंगे तो लगभग हमारा 2000 के करीब आ रहा है, ज़्यादा ही आ रहा है। और 57 और 8100 को घटाएंगे तो 3000 के करीब आ रहा है। तो सबसे छोटा देखा जाए तो यही आ रहा है। तो अब हम देख लेते हैं क्या ये हमारा HCF हो सकता है। हम ये देखेंगे कि ये डिविजिबल है क्या सारे नंबर, तो देख लेते हैं। देखते हैं भाई 852 से तो कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है, तो कोई नहीं, हम इसके मल्टीपल देख लेते हैं। इसका मल्टीपल 1 2 करके देख लेते हैं। तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 426। 426 को भी हम चेक करेंगे, ये भी हमारा HCF नहीं होगा। जब ये भी नहीं होगा तो हम फिर से देख लेंगे, 2 × 2 किया, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 3 6। अब हम 213 को चेक करेंगे, तो 213 हमारा HCF निकल रहा है क्योंकि सारी संख्याएं डिविजिबल हैं। ठीक है, 213 से, तो 213 तो हमारी x की वैल्यू हो गई। क्या हो गई हमारी x की वैल्यू, कितनी हो गई 213, जो कि हम इधर लिख लेते हैं। 213 हमारी x की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या निकालना है, y निकालना है। कोई नहीं, y निकाल लेते हैं। y निकालने के लिए ये शेषफल है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। 213 से हम किसी भी संख्या को, पहली संख्या को डिवाइड कर लो, 57 58, यही तो है 57 58। 213 दूनी 426 हो जाएंगे, 426 हो जाएंगे। अब हम जब माइनस करेंगे, 15 में से 6 गए 9 और ये 7, 6 में से 2 गए 4, यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। और फिर 5 में से 4 गया 1, 149 बचा, जो कि इससे कम है, तो हम ये 8 भी उतार लेंगे। फिर क्या होगा, हम सत्ते में ले लेंगे। 213 सत्तो हमारे कितने होते हैं, 13 सत्तो 91, यानी कि हमारे क्या हो जाएंगे, तो 1491 हो जाएंगे। 1491 में जब हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, हमारा क्या बचेगा 7 बचेगा। तो यही हमारी y की वैल्यू हो जाएगी। 7 हमारी क्या हो जाएगी y की वैल्यू, यही तो रिमाइंडर बच रहा है भाई, 7 ही तो रिमाइंडर बच रहा है। तो यही हमारी
बाई की वैल्यू हो जाएगी, रिमाइंडर हमें बाई ही तो दिया है, तो बाई हमारी 7 आ गया। अब क्या दिया है, x माइनस 5/, निकालना है। तो x हमारा जो दिया था वो 213 हो गया। कितना हो गया, 213, और 5/, तो 7 पंजे 35 कर लेते हैं, 7 पंजे 35। अब जब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो हमारा 871 कितना 178 हमारा आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आशा करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आता होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है देख लेते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ABC में AB 12 है और AC 35 सेंटीमीटर है और A 90 है, 90 डिग्री है। तो A का समद्विभाजक B से D पर मिलता है, E AC पर स्थित है। एक ऐसा बिंदु है जो कि DE लंब है AC पर, तो DE की लंबाई हमसे पूछी है। तो ये कुछ इस टाइप का है, कुछ इस टाइप का है, जिसमें हमारा A दिया है 90 डिग्री, तो A हमारा 90 डिग्री हो गया। इस टाइप से हमने ABC लिख लिया। फिर क्या कह रहा है, 90 डिग्री जो है उससे समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, ऐसे समद्विभाजित कर दिया तो ये D पर मिल गया, BC D पर मिलता है। फिर क्या करता है, EAC पर एक लंब है, EAC पर एक ऐसा बिंदु है जो कि D इस टाइप से है, जो कि इस पे 90 पे काट रहा है, लंब है। तो हमसे ए लंबाई इसकी पूछी है, ये पूछी है, जिसमें ए बी हमें 35 दिया है। ये जो ए बी की लंबाई है, ए बी की लंबाई जो है वो 12 दी है, ए बी की लंबाई 12 दी है, और ए सी की लंबाई 35 दी है। ठीक है, तो अब हमें ये निकालनी होगी। हमें निकालना क्या है, ये निकालना है। इसको हम एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, डी ई को हम एच मान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी त्रिभुज की, जैसे ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसकी ए और बी ए भुजाएं हैं, और अगर ऊपर वाला कोण समद्विभाजित करता है, जब ये समद्विभाजित करता है तो इस पार्ट को और इस पार्ट को ए और बी के अनुपात में ही बांट देता है, ए और बी के अनुपात में ही बांट देता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये 90 वाले को ए को समद्विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ जो ए वाली साइड है ये 12 में बट जाएगी और ये वाली 35 में बट जाएगी, है ना। ये 35 में बट जाएगी और ये 12 में बट जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले डी निकालने के लिए पहले तो हम पूरे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो निकाल लेते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं, ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणा लंब। तो आधार हमारा हो गया 12 और लंब जो हमारा हो गया 35 हो गया। ठीक है, 35 हो गया हमारा लंब। तो काट लेते हैं, 2 छंग 12, कितना आ गया, 6 गुणा 35 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6 गुणा हमारा 35 क्षेत्रफल आ रहा है ए बी सी का। ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आ रहा है, 6 गुणा 35। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले त्रिभुज का जो कि ए डी सी है, ए डी सी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारा आधार तो इसका ये हो गया ए सी, ए सी हमारा आधार हो गया, और ये हमने डी हमने लंबाई मान ली जो कि ऊंचाई मान ली। ठीक है, तो इसका भी निकाल लेते हैं। इसका निकालने के बाद हम इसके इक्वल कर देंगे, केवल इस पार्ट का पूरे से निकालने के बाद इक्वल करने के बाद हमारा डी की वैल्यू आ जाएगी। तो देख लेते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 1/2 आधार, आधार हमारा कितना हो जाएगा 35, इस वाले त्रिभुज में 35 आधार हो जाएगा, ये वाला आधार होगा, तो ये कितना है 35, और ऊंचाई हमारी h है, h है। तो फिर अब हम इसको देखेंगे, अब पूरे वाले क्षेत्रफल जो है उससे हम देखेंगे। पूरा देखने के लिए ये 35 और 12 जो है 2 पार्टों में बटा हुआ है ना, क्योंकि ये समद्विभाजित कर रहता है तो 2 भागों में बट गया, एक तो 12 के और 35 के। तो 12 35 कितने होते हैं भाई, 12 और 35 कितने होते हैं, 47। कितने होते हैं, 47 होते हैं। और हमें केवल इस पार्ट का निकालना है, तो हमें 35 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, 35 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि हमने कर दी। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 35 से 35 कट रहा है, 35 से 35 कट रहा है, और कहीं भी कोई कट नहीं रहा है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 2 है, इस 2 की मल्टीप्लाई 2 छंग 12 कर लेंगे। 12 करने के बाद 2 छंग 12, फिर 12 की 35 से करेंगे। क्या करेंगे, 12 पंजे 60 का 0, और 12 तियाँ 36, 36 और 6 42, 420/47। तो हमारी ऊंचाई कितनी आ गई, डी की लंबाई कितनी आ गई, 420/47, जो कि यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, 19 तो था ही अभी।
ये क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, केले हैं और संतरे हैं, तो सेबों की संख्या संतरों की संख्या से 35% अधिक है और केलों की संख्या सेबों की संख्या से 60% कम है। सेबों की संख्या संतरों की संख्या से 60% कम है, तो केलों की संख्या सेबों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ये हमसे पूछा है। कोई बात नहीं, हम बता देंगे बहुत आसानी से। तो क्या करेंगे, हम जो सेब है, ये जो सेब दिए हैं तो एप्पल, सेब को हम एप्पल कहते हैं, एप्पल मान लिया, और संतरे दिए हैं, ये हमने वो मान लिया ऑरेंज। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, सेबों की संख्या संतरों की संख्या से 75 अधिक है। मतलब हम ऐसा मान लें, अगर संतरों की संख्या हम 100 मान लें, और अगर तो हम इसकी सेब की संख्या 175 हमें माननी पड़ेगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम इसे काट लें 25 से, 25 चौका 100 और 25 सत्तो 175, तो किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है मेरी समझ से। तो हम क्या, हमारा 7:4 आ गया। क्या आ गया, 7:4 आ गया। 7:4 क्या आ गया, एप्पल और ऑरेंज का अनुपात। फिर क्या कह रहा है, केलों की संख्या सेबों और संतरों की कुल संख्या से 60% कम है, मतलब केवल 40% है। मतलब इसकी टोटल 7 4 11 हो गए, 7 4 11 हो गए, 11 का कितना परसेंट है, 40% है, 11 का 40% है। ठीक है, 0 से 0 कट गया, और 11 चौक 44, यानी कि 4.4 आ गया। कितना आ गया, तो हमारी बनाना जो आ गया, बनाना का अनुपात 4.4 आ गया। ठीक है, ये इस अनुपात में है। फिर क्या कह रहा है, केलों की संख्या सेबों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो केलों की संख्या जो है 4.4, वो सेबों की संख्या से कितनी कम है। तो सेबों की संख्या कितनी होगी हमारी, 7। सेबों की संख्या हमारी कितनी है, 7। तो 7 में से कितना कम है, 2.6। कितना आ रहा है, 2.6 कम है। और तो इस परसेंटेज में पूछा कितना परसेंटेज कम होगा, तो नीचे हम टोटल करते हैं और गुणा हम 100 से करते हैं, तो अगर हम ये देखें तो ये हमारा कितना आ रहा है भाई, 260 आ रहा है। 260 बटे, क्यों पॉइंट से 1 0 हट जाएगा, और फिर 1 0 इधर आ जाएगा, बटे 60, 260 बटे 7 आ जाएगा। तो हम जब इसे काटेंगे, 7 3 21, 7 3 21, बचा कितना, 5 बचे, तो 7 7 49, बचा पॉइंट, फिर 7 एकम 7, इतना ही हमारा आ रहा है, 37.1%। तो ये दिया है हमारे ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से समझाने की, तो आशा करता हूँ आपको समझ में तो आते ही होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखते हैं, क्या कह रहा है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए, बी और सी की क्षमता 3:5:6 में है, तो एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो ए और सी ने मिलकर 7 दिन कार्य करते हैं। ए और सी मिलकर क्या करते हैं, 7 दिन तक कार्य करते हैं। तो बचा हुआ कार्य बी को अकेले करना पड़ रहा है, तो वो पूछा है कितने दिनों में करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो इस टाइप का जो क्वेश्चन था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, सेम इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। तो उसमें क्या होता है, जो क्षमता होती है, क्षमता की मल्टीप्लाई जब हम दिनों से करते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, टोटल वर्क आ जाता है। तो ये हमारी क्षमता दी है, ए बी सी की क्षमता दी है, और 15 दिनों में कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल वर्क हमारा आ जाएगा। तो क्या करेंगे, देख लेते हैं। 15, 1 6 5 11 और 3 14, मतलब 14 हमारी क्षमता होगी ए बी सी तीनों की। तो हम 14 की मल्टीप्लाई 15 दिनों से, क्योंकि 15 दिनों में पूरा कर ले रहे हैं काम, तो 14 गुणा 15 जब हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 15 चौका 60, 15 एकम 15 और 6 21, यानी कि 210 हमारा टोटल वर्क आ रहा है। कितना आ रहा है, 210। फिर क्या कह रहा है, ए और सी ने मिलकर 7 दिन तक कार्य किया। कौन कौन से ने, ए ने और सी ने। तो ए की है कितनी, 3 है, और सी की कितनी है क्षमता, 6 है। तो 6 3 9, 9 की मल्टीप्लाई जब हम 7 से करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 63, 9 7 63। तो हम 63 इसमें से निकाल देते हैं, 63 हम माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या बचेगा, 7 4 1, 147 हमारा बच रहा है। कितना बच रहा है, 147, जो कि बी अकेले से इस कार्य को कितने समय में करेगा। तो 147 को हम बट्टे में कर देंगे। बी की क्षमता क्या है, 5। बी की क्षमता है 5, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या आएगा भाई, 5 दूनी 10, कितना आ रहा है, 5 दूनी 10, और 5 नेम 45, और
फिर क्या बचे 2/5, यही तो बच रहा है हमारा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 29 सही 2/5 दिन में बी अकेले कर पाएगा इतने कार्य को। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है देखते हैं। एक नोटबुक का मूल्य पेन के मूल्य से 80% अधिक है, तो 5 नोटबुक, 8 पेन का मूल्य, 13 पेन और 2 नोटबुक के मूल्य से 6 अधिक है। कितना अधिक है? 6 अधिक है। तो 3 पेन और 4 नोटबुक का मूल्य क्या होगा, ये हमसे पूछा है। कोई बात नहीं है, हम क्या करते हैं, हम इधर एक नोटबुक मान लेते हैं और इधर एक पेन मान लेते हैं। तो क्या कह रहा है, एक नोटबुक का मूल्य पेन के मूल्य से 80% अधिक है। तो मान लो अगर पेन का मूल्य जो है 100 है, तो हम इसका मूल्य क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो अगर हम इसे इस टाइप से काटने, 0 से 0 कट जाएगा और फिर 2 पंजे 10 और 2 नेम 18। तो हम कह सकते हैं 9:5 आ रहा है। क्या आ रहा है? 9:5 आ रहा है। तो 9:5 हम लिख लेते हैं, ठीक है, 9:5 हम लिख लेते हैं। तो इसका अनुपात क्या आ गया, 9:5 आ गया। अगर हम इसको x मान लें कोई दिक्कत, 9x और 5x मान लेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली अभी हमें वैल्यू पता नहीं चली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमसे क्या कह रहा है, 5 नोटबुक और 8 पेन। 5 नोटबुक मतलब 9 पंजे 45x प्लस 8 पेन, 8 पेन मतलब 8 पंजे 40x क्या है, और 2 नोटबुक, फिर क्या कह रहा है, का मूल्य, इतने का मूल्य क्या होगा, किसके बराबर होगा, बता रहा है। ये क्या बता रहा है, 13 पेन, 13 पेन मतलब 13 पंजे 65, 13 पंजे 65x। फिर क्या कह रहा है, 2 नोटबुक, 2 नोटबुक मतलब 18x, 9 दूनी 18 और प्लस क्या कह रहा है, 6 अधिक है, मतलब इससे 6 अधिक है, तो हम 6 इधर प्लस में कर लेंगे। तो ये क्या हो रहा है, 45 और 40 कितने हो रहे हैं, 85x हो रहे हैं। और ये क्या हो रहा है, 65 और 18 हमारे 83x हो रहे हैं। 83x को हम उठा के इस तरफ ले आए, किस तरफ, इस तरफ ले आए। तो 83x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा 83x। तो 85 में से 83 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, 2x, 2x बराबर 6 बचेगा। तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 2 3 6, तो हमारा 3 आ जाएगा x बराबर। तो मतलब हम कह सकते हैं जो नोटबुक है हमारी 9 3 27 वैल्यू हो गई, क्या हो गई, 27। जो हमारी नोटबुक है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, नोटबुक की वैल्यू जो होगी 9 3 27, और पेन की कितनी हो गई, 5 3 15, 15 रेट होगा, मतलब 15 रुपये का एक पेन, और नोटबुक 27 रुपये की हो गई। अब हमसे क्या पूछ रहा है, 3 पेन और 4 नोटबुक का मूल्य कितना होगा। तो 3 पेन मतलब 15 गुणा 3 और 4 नोटबुक मतलब 4 से गुणा करेंगे, 27 चौका 108, 27 चौक 108 हो जाएगा, और प्लस 15 3 45। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे 8 5 13, यानी कि 153, 153 विल बी द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 25 संख्याओं का औसत 54 है, पहली 8 संख्याओं का 45 है, अंतिम 14 का 60 है, 9वीं 10वीं और 11वीं इस टाइप से दी हैं। तो 9वीं और 10वीं का औसत हमसे पूछा है। कोई बात नहीं, हम बता देंगे, बहुत आसानी से बता देंगे। क्या करेंगे, क्या दिया है, 25 का औसत हमारा 54 दिया है, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। 8 का औसत हमारा कितना दिया है, 45 दिया है, कोई बात नहीं है। अंतिम 14 का क्या दिया है, 60 दिया है, अंतिम 14 का 60 दिया है। और क्या कह रहा है, जो 9वीं है, 9वीं 10वीं और 11वीं, ये क्या कह रहे हैं, 9वीं संख्या 10वीं संख्या से 3 कम है। मतलब कहने का ये, अगर हम 10वीं को x मान लें तो हमारी 9वीं x + 3 हो जाएगी। और फिर क्या कह रहा है, 10वीं 11वीं संख्या 10वीं से 3 अधिक है, यानी कि ये x + 3 हो जाएगी और ये x - 3 हो जाएगी, क्योंकि ये 3 कम है। जो है हमारी 9वीं जो है वो 3 कम है, तो ये तो हमारी 3 कम हो गई और ये 3 ज़्यादा हो गई। इस टाइप से हम मान लेंगे। अब क्या होगा, ये जो 8 का एवरेज है 45, 54 से कितना कम है, 9 कम है। तो हम देख लेंगे 72 कम हो रहा है, 8 ने 72, 72 हमारा हमें माइनस करना पड़ेगा। और जो 14 है ये 60 है, ये ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है, यानी कि ये हमारा प्लस हो जाएगा। 6 ज़्यादा है तो 14 छंग 84, कितना है, 14 छंग 84, ये हमारा प्लस में है। तो 84 में से 72 गए तो हमारा कितना हो रहा है, 12 बच रहा है, 12 हमारा प्लस में बच रहा है। मतलब हमारा इन संख्याओं का
औसत से 12 ज़्यादा बच रहा है। तो जब ये 12 ज़्यादा है तो इसका मतलब जो हमारी 9वीं 10वीं और 11वीं संख्या है उसमें कम होगा 12, मतलब ये हमारा 54 है और 54 से भी ज़्यादा बच रहा है 12, तो हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा 9, 10 और 11 में से। तो हमारा कितना आ गया, प्लस कितना आ गया 12। तो हम क्या करेंगे, इनको तीनों को जोड़ेंगे, एक्स माइनस 3x एक्स प्लस 3, तो हम देखेंगे 3 से 3 कट जाएगा और 1x 2x 3x, हमारा कितना आ जाएगा 3x बराबर हमारा क्या होगा, इसका क्या एवरेज दिया था 54 और संख्या कितनी थी 3, और हमारा क्या है 12 ज़्यादा आ रहा है तो हमें इसमें से घटाना पड़ेगा, इसमें से घटाना पड़ेगा। तो हम देखेंगे इसमें 3, इस 3 से कट गया और 3 चौक 12, इस टाइप से हम कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 54 में से 4 जाएंगे, 54 में से 4 जाएंगे तो हमारा 50 आ गया x। अब हमसे क्या कह रहा है, 9वीं और 10वीं संख्या का औसत हमसे पूछा है। तो 9वीं 10वीं संख्या का ये x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो ये 50 तो हमारा वैसे ही हो गया, और हमारा 3 और है, तो 3 हमें माइनस करना है, -3, या हम इस टाइप से देख लेते हैं, ये हमारा 50 यानी कि ये हमारा आ गया 47। 9वीं संख्या हमारी आ गई 47 और 10वीं जो है वो आ गई हमारी 50, 10वीं हमारी क्या आ गई 50 आ गई, 10वीं संख्या हमारी 50 आ गई। तो हम 47 प्लस 50 जब हम करेंगे तो दो संख्याओं का औसत निकालने हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या हो रहा है 97 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ रहा है 48.5 आ रहा है, कितना आ रहा है 48.5, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं क्या कह रहा है, एक नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लिया गया समय धारा की दिशा में समान दूरी तय करने में लिया गया समय का कितना गुना है, 2.5 गुना है, 2.5 गुना है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की दिशा में नाव की चालों का अनुपात हमसे पूछा है। तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या है, डिस्टेंस एक ही समान दी है, डिस्टेंस क्या दी है, डिस्टेंस तो चेंज नहीं की है, डिस्टेंस तो अलग अलग नहीं दी है ना। तो जैसा कि आपको पता होगा स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं डिस्टेंस हमारी सेम है, तो जो स्पीड है वो टाइम की उल्टी होगी, स्पीड जो होगी हमारी वो टाइम की उल्टी होगी। तो ऐसा ही हम कर लेते हैं, हमारा क्या दिया है अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम वाली जो है मतलब धारा की विपरीत दिशा में हम उसे उस स्पीड को यू मान लेते हैं, उसे यू मान लेते हैं, और जो धारा की दिशा में उसे डी मान लेते हैं, डाउन स्ट्रीम मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें पहले जो टाइम दिया है, क्या दिया है, टाइम ये दिया है कि भाई जो धारा की दिशा में जाने पर जो टाइम लग रहा है उसकी विपरीत दिशा में जाने पर 2.5 गुना ज़्यादा लग रहा है, मतलब अगर इसमें 1 लग रहा है 1 घंटा तो इसमें अपस्ट्रीम में 2.5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, यही तो दिया है। और अगर स्पीड का रेशियो देखा जाए तो जैसा कि मैंने बताया था इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा इधर अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी और 2.5 क्या हो जाएगी डाउन स्ट्रीम की, मतलब धारा की दिशा में स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमसे पूछा क्या है, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, क्या होगा, जो कि धारा की विपरीत दिशा में स्पीड होती है और धारा की दिशा में जो स्पीड होती है उसको बटे 2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, यही तो आएगा, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बटे 2। तो हमारी जो धारा की विपरीत दिशा में दी है वो 1 दी है और धारा की दिशा में 2.5 दी है, ठीक है। तो बटे हम 2 करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये 3.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। तो 3.5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही रहने देते हैं। फिलहाल तो हमसे क्या पूछा है, शांत जल में और धारा की दिशा में नाव की चालों का अनुपात, मतलब धारा की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम में हमारी कितनी दी है 2.5 और बोट की स्पीड कितनी दी है 3.5। तो हम देख लेते हैं जो हमारी बोट की स्पीड है उसका अनुपात किससे निकालना है, धारा की दिशा में जो चाल है उससे। तो हमारी बोट की स्पीड जो आई थी, नाव की चाल जो आई थी 3.5/2 आई थी और अनुपात डाउन स्ट्रीम में कितनी आई थी 2.5 आई थी, यही तो आई थी। तो हम देख रहे हैं पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब हम काट सकते हैं 55 25 और 5 तो 35, तो क्या होगा 7:2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा 10, तो 7:10 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, सोल्यूशन समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, एक पंखा 1800 रुपये में नगद में मिल रहा है और 800 रुपये अगर जमा कर दिए जाएँ तो उसके बाद 350 प्रत्येक की 3 मासिक किस्तों में उपलब्ध है। मतलब 800 रुपये हमें पहले देने होंगे और 350 रुपये की 3 किस्तें देनी होंगी। ठीक है, तो किस्त योजना के तहत साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, ये हमसे पूछा है। कोई बात नहीं, इसका भी हम आंसर बता देंगे। कैसे करेंगे, हमें 1000 रुपये देने थे, कितने 800 रुपये हमने दे दिए, तो हमें 1000 रुपये देने थे, लेकिन वो कह रहा है 1000 रुपये हमें नहीं चाहिए, हमें 3 किस्तों में दे दो 350 रुपये, 350 रुपये 3 किस्तों में दे दो। तो ये हमारे कितने हो रहे हैं, ये तो हमारे 1050 हो जा रहे हैं। कितने हो जा रहे हैं, 1050 हो जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा 50 जो है वो इंटरेस्ट जा रहा है। कितना जा रहा है, 50 हमारा सिंपल इंटरेस्ट जा रहा है, जो कि साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज जा रहा है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, PRT/100। क्या पढ़ा होगा, PRT/100। ये हमारा साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। तो हमारा जो प्रिंसिपल इसमें होगा वो क्या होगा, पहले महीने के लिए तो 1000 होगा, पहले महीने के लिए क्या होगा 1000। फिर हम क्या करेंगे, 350 रुपये दे देंगे तो हमें 650 रुपये हो जाएगा। फिर 650 रुपये पे हमें ब्याज देना होगा भाई, फिर 650 रुपये देना होगा। फिर हम 350 दे देंगे, फिर कितना बचेगा 300 रुपये, इतना बचेगा हमारा 300 रुपये। कितना 300 रुपये, और किस रेट पे देना है वो तो हमें निकालना है। और बटे कितना होगा 100, 1 साल के लिए, 1 साल के लिए। तो हम क्योंकि महीनों में दिया है तो हम इसमें 100 की नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने 12 से। और हमारा जो इंटरेस्ट दिया है कितना दिया है, सिंपल इंटरेस्ट 50 दिया है, यही तो दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेशन कर लेंगे। क्या करेंगे, 1000, 650 और 300 हमारा कितना हो गया 1950। 1950 तो हो रहा है भाई, और नीचे हमारा क्या आ रहा है, ऊपर आर आ रहा है, नीचे 100 गुणा 12 बराबर 50। तो 50 का जीरो इस जीरो से कट गया। अब हम काटेंगे 5 से, 5 3 15 और 5 9 45, ये 39 आ गया, 39 आ गया। तो अगर हम इधर देख लें तो हमारा आर बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ रहा है, ये 12 है। तो 1200 बट्टे कितना आ जाएगा 39। अब जब 39 को डिवाइड, 1200 को 39 से डिवाइड करेंगे तो हमारा लगभग आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30 पॉइंट कुछ आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 पॉइंट कुछ आ जाएगा, जो कि कितना, हम 1200 को जब हम करेंगे डिवाइड 39 से तो हमारा 39 3 और फिर 0.8 आ जाएगा। मतलब 30.8 हमारा जो है राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो आशा करता हूँ आपको हर क्वेश्चन का, प्रत्येक क्वेश्चन का सलूशन समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हमारी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। थैंक